जब बीजेपी का झंडा उठाने से लोग डरते थे, उस टाइम मैंने बीजेपी का झंडा थामा। मैंने भी 250 लोगों के साथ अपने वर्करों के साथ ज्वाइनिंग की थी और उन्होंने मुझे वादा किया था कि हम आपको कैंडिडेट के रूप में ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। पैराशूट से कोई नहीं आएगा, अगर आप पैराशूट से कोई आएगा तो हम उसका जवाब आपको दे देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने उनको ही जवाब दे दिया। ये कारवान जो है, जो आज हमारे साथ जुड़ा, इससे और ताकत हमारी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से कफील रहमान साहब को नज़रअंदाज किया और मैंडेट उस शख्स को दिया जिसने सिर्फ एक हफ्ते पहले उस पार्टी का दामन थामा था, तो इससे भी वोटरान में जो नाराज़गी है वो भी आप आपका रुख करेंगे। ये सही बात है। यूथ की प्रायोरिटी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई है सेंट्रल गवर्नमेंट तक, वो राजा साहब ने उठाई है। क्या करनाख कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को झटका लगा है या फिर इस झटके के असरात नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी पर देखने को मिलेंगे? क्योंकि मेरे साथ आप जो ये ग्रुप देख रहे हैं, ये करनाख कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा का वो ग्रुप है जिसने आज बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर राजा मंजूर की क़यादत में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जावेद लोन साहब बीजेपी के ऐसे कारकुन रहे हैं जिन्होंने करनाख कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी की बुनियाद डाली थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को खैराबाद कहा और अपनी पार्टी का दामन थामा। और ये भी बता दें कि अपनी पार्टी ने करनाख कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट राजा मंजूर को मैंडेट दिया है। क्या जावेद साहब के राजा मंजूर साहब की ताकत बन जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़तरा है या पीडीपी को ख़तरा है? राजा साहब क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह के फजल करम के साथ आज का जो ज्वाइनिंग थी, ये करनाख की तारीख को बदलाव के लिए आगे लाएगी, क्योंकि जावेद अहमद लोन साहब या एडवोकेट जाफ़र साहब, इन दोनों के ज्वाइन करने से करनाख में एक बड़ी तब्दीली आएगी। जावेद अहमद लोन साहब वो पहले कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी हेड थे, जिन्होंने बीजेपी का पूरे ग्रास रूट पर एक तंजीम खड़ी की अपने साथी रफ़ीक साहब के साथ, जो पुराने हमारे वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। अगर इन लोगों ने खड़ा किया था मैंडेट, इनको क्यों नहीं मिला? मैंडेट इदरीस मीर के खाते में क्यों गया? चलिए, वो तो पार्टी वालों की बात है, लेकिन ये बताऊं कि आज जो जावेद साहब और उसके साथी ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया, हम उनको वेलकम करते हैं और हमें पूरा अंदाज़ा है कि ये टेबल टर्न हो जाएगा। उसके साथ सईद जाफ़र, जो सईद कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक रिनाउंड एडवोकेट हैं, जिनका जम्मू कश्मीर में पूरी सियासत पर नज़र भी है और साथ में सईद कम्युनिटी पर इनकी बड़ी इज़्ज़त भी है और इनकी कंट्रोल भी है। लिहाजा हमें लगता है कि जावेद साहब और सईद जाफ़र एडवोकेट के आज अपने साथियों के हमरा अपनी पार्टी सईद अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी को ज्वाइन करने से करना में इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले वक्त में इसका जो नतीजा होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा, वो इंशाअल्लाह आपको फील्ड पर नज़र आएगा। जावेद साहब, आप बीजेपी के उन मेंबरान में हैं जिन्होंने पहली मरतबा करनाख कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को मुतारिफ़ किया। मैंडेट देने की बारी आई, इदरीस मीर का नाम सामने आया, आपका नहीं आया। क्या यही वजह है कि अपनी पार्टी में आ गए? जी हाँ, ये देखिए, जब बीजेपी का झंडा उठाने से लोग डरते थे, उस टाइम मैंने बीजेपी का झंडा थामा और बीजेपी का झंडा थामा। इतना मैंने ग्रोथ किया पार्टी को, ग्रास रूट पे इतना काम किया कि पार्टी ने ये तय किया कि नॉर्थ कश्मीर में सिर्फ करनाख कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ा जाएगा सिर्फ। तो इस तरह चलते चलते आपको एक बात याद दिलाता चलूँ मैं, 2014 के बाद डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को मोदी नगर बोला जाता था। इसके अंदर कोई ऐसे लोग आ गए जिन्होंने इसको तोड़ने का काम किया। मैंने 4 साल से ज़्यादा अरसा पार्टी को दिया और पार्टी को मैंने उस लेवल पे पहुंचाया जिस लेवल पे आज पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के काबिल हो गई। और पैराशूट से एक बंदा उतारा और हमारे वर्करों के अंदर नाराज़गी आई। वर्करों ने बताया हमें कोई पता नहीं है, हमने की सुना नहीं, ना नाम सुना, ना हमने कहीं देखा, और ऊपर से इन्होंने आदमी भेज दिया। क्या आपने पार्टी की आदत से बोला नहीं कि ये क्या किया? जी, हमने बहुत बार इनको बताया भी और अपने वर्करों से बात करवाई, लेकिन उन्होंने माना नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे
जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक करके रखा हुआ है। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे फले फूले और आगे बढ़े। उनकी वजह से लेकिन चाहते तो आप ही नहीं है, आपने भी उन्हें तन्हो तनहा छोड़ दिया। जी नहीं, जब वादा खिलाफी होगी, एक्चुअल जिन लोगों ने मुझे ज्वाइनिंग दी थी उन लोगों ने मुझसे कमिटमेंट की थी कि हम आपको एक कैंडिडेट के रूप में एक ज्वाइनिंग दे रहे हैं, और मैंने उस दिन भी 250 लोगों के साथ अपने वर्करों के साथ ज्वाइनिंग की थी, और उन्होंने मुझे वादा किया था कि हम आपको कैंडिडेट के रूप में ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं और आप आगे बढ़िए, काम करते रहिए और आपको आपका फ़ायदा इसका इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और मैंडेट आपका ही होगा। पैराशूट से कोई नहीं आएगा। अगर आप पैराशूट से कोई आएगा तो हम उसका जवाब आपको दे देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने उनको ही जवाब दे दिया। क्या बात है। राजा साहब, आप साबिक MLA भी रहे हैं, करना कॉन्स्टिट्यूंसी के, बड़ी नज़र है आपकी। पहले बताया जा रहा था सिरखी मुकाबला वहाँ पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद मिर्चाल हुए या PDP के लीडर जो उम्मीदवार जो वहाँ से हैं। अब आप क्या समझते हैं, इस फोर्स के आपके साथ जुड़ जाने से क्या मुकाबला यकतरफा हो गया कि अभी भी टक्कर है कहीं पे? नहीं, इंशाल्लाह मुकाबला तो ये पॉलिटिक्स में अभी प्रेडिक्ट करना अच्छा नहीं है, लेकिन पहले मेरे रब को मंजूर होना चाहिए। हमारी ताकत इंशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि एक आइडियालॉजी लेके, कमिटमेंट लेके, एक प्रोग्राम लेके हम चल रहे हैं, और एक साफ़ सुथरा प्रोग्राम। आपको पता है कि हम वही पार्टी है जो अंधेरे में बाहर निकली, और ये वही पार्टी है जिसने जॉब सिक्योरिटी लाई, ये वही पार्टी है जिसने लैंड सिक्योरिटी लाई और मुश्किल दौर में लोगों के हकूक़ के लिए खड़ी हो गई। आज जावेद अहमद लोन साहब, जिनको हमने अभी पार्टी हाई कमांड ने करना के ज़ोन प्रेसिडेंट नामज़द कर दिया है, और सईद जाफ़र एडवोकेट साहब को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अभी आज के अपॉइंटमेंट हो गई है। फिर ज़िला को देखेंगे, ये इनका कद बड़ा है। तो इस तरह बाकी साथियों को भी इंशाल्लाह हम तंजीम में, इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, लेकिन फौरी तौर हमने सिर्फ 2 ऑर्डर आज पार्टी ने किए हैं। आगे हम सारे लोगों को इंशाल्लाह पार्टी में एडजस्ट करेंगे, चाहे वो यूथ है या पेरेंट है। तो हमें यकीन है कि ये कारवान जो है, जो आज हमारे साथ जुड़ा, इससे और ताकत हमारी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से कफीलुर रहमान साहब को नज़रअंदाज किया और मैंडेट उस शख्स को दिया जिसने सिर्फ 1 हफ्ते पहले उस पार्टी का दामन थामा था, तो इससे भी वोटरान में जो नाराज़गी है वो भी अब आपका रुख करेंगे। ये सही बात है। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ, 18 साल रहा हूँ। 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे मैंडेट दिया था, कुछ वजूहत की बुनियाद पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया, और कफील साहब को हमने सपोर्ट की थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात थी जहाँ पर उनके जनरल सेक्रेटरी जो थे शेख नज़ीर साहब, वो बड़े से बड़े लीडर जब जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो वो कहते थे हल्का प्रेसिडेंट की परमिशन होनी चाहिए, उसकी कंसेंट होगा तो हम आपको लेंगे। आज उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सीनियर का लीडर, मान लीजिए 18 साल के MLA, और एक सीनियर लीडर को इस तरह निकाला जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, और उनको ये तक नहीं पूछा गया कि भाई आपकी चॉइस क्या है। इसलिए जाहिर सी बात है, जो लोग 18 साल से कफील रहमान साहब के साथ जुड़े हुए थे, दिल से जुड़े हुए थे, उनकी नाराज़गी है और उन्होंने यू टर्न कर दिया। और हमें उम्मीद है कि ये लोग जो यू टर्न कर रहे हैं, ये हमारी ही तरफ इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है, अगर सही मानों में देखा जाए, आपका मुकाबला किस एक फ़र्द के साथ है? अगर नाम लेना हो, किसका नाम लेंगे? नहीं, मैं अभी, मेरा ख्याल है कबल वक्त है, मुकाबले की बात अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ, अभी पता ही नहीं है कितने कैंडिडेट और आ रहे हैं, AIP का कौन आ रहा है, उसका क्या। मेरा ख्याल है अभी ये बात करनी कबल वक्त है। जूँ थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो हम आपको ये बात बताने के काबिल होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर हम कहेंगे आपको कि इंशाअल्लाह रहमान अपनी पार्टी आज से और मजबूत हो गई, और जो मेरे साथी आज जिन्होंने अपनी पार्टी का कारवान ज्वाइन किया है सईद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में, ये लोग जो है ये अपनी पार्टी को और काफ़ी तक़वीत बख्शेंगे, क्योंकि जावेद साहब के पास 2200 से ज़्यादा ग्राउंड वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और शायद जम्मू कश्मीर में किसी जगह इतने वर्कर BJP के साथ नहीं थे। उसमें एक मेजॉरिटी जो है वो जावेद अहमद लोन की मेहनत से बनी है, और वो सारी की सारी इसको मानती है, इससे प्यार करती है, और जहाँ ये चलेंगे वहीं चल के आएगी। बहुत महदूद लड़ जाएंगे। इस तरह अपने एडवोकेट साहब भी एक मैं वही कह रहा था, हम बड़ों ने जो कहा नौजवान तबका क्या चाहता है, आपसे ये जानना चाहेंगे, पार्टी को साइड रखकर जो करना का यूथ है इस वक्त, क्या प्रायोरिटी उनकी है? कहीं जगह पर बताया जा रहा है डिग्निटी का मसला है, कहीं बताया जा रहा है
370 35 से वापस लाया जाएगा, कहीं बोल रहे हैं कुछ स्टेट कोड वापस लाया जाएगा। तो यूथ क्या चाहता है, स्पेशली करना कॉन्स्टिट्यूंसी का यूथ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल मेरी पहली ज्वाइनिंग है। आज से पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं था, तो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को देख के, राजा साहब के काम को देख के मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि यूथ की यही आवाज़ थी कि हम उसको वोट देंगे जिसने आज तक ग्राउंड लेवल पर काम किया हो। तो उसको मद्देनज़र रख कर मैंने देखा कि जो डिलिमिटेशन का इशू था उसमें भी राजा साहब पेश दर पेश रहे, हमारी एसटी का मसला था उसमें भी सबसे आगे राजा साहब रहे, साधना टनल का मसला है उसमें भी सबसे आगे राजा साहब रहे, और भी कई मसाइल हैं हमारे। तो यूथ की प्रायोरिटी क्या है? यूथ की प्रायोरिटी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई है सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो राजा साहब ने उठाई है। तो इसी बिना पे मैंने यही प्रायोरिटी मैंने भी दी कि मैं राजा साहब की ज़ेर सदारत इस पार्टी को ज्वाइन करूं। यही मुझे बरादरी ने भी फोर्स किया, मेरे फॉलोअर्स ने भी फोर्स किया, और जो मेरे कोलीग्स थे, दोस्त थे, चाहे वो लीगल फ्रेटर्निटी थी, उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस की कि आप राजा साहब को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ये करना का फ्यूचर जो है बेहतर करेंगे। राजा साहब, आखिर पर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगा। नॉर्थ कश्मीर की आवाम ने जिस तरह पिछली दफ़ा पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान इंजीनियर रशीद को प्यार दिया, अब उसे बेल मिल चुकी है, जब वो ग्राउंड पे आ जाएंगे क्या इसका असर देखने को मिलेगा? अभी तो वो हेलीपैड अपने एयरपोर्ट पर शायद पहुँचे नहीं हैं। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए कि लोगों की क्या राय है। हमें ये हमारा ये ख्याल है कि पार्लिमानी इंतखाबात में जो लहर थी क्या वो है आज? हमें ये अंदाज़ा है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पर और बाकी भी वो लहर जो पार्लिमानी इलेक्शन में थी वो एक सिंपैथी की लहर थी, और यूँ ही वो रिलीज़ हुए आप देखेंगे कि ये मरहलावार तरीके से वो लहर जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर वर्चूज़, प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजीज़ एंड द कमिटमेंट को लोग फॉलो करेंगे। तो लेट अस सी हाउ दे थिंग्स गो अहेड। उनको आने दीजिए, उनका पब्लिक रिएक्शन क्या आता है, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। जो अभी उनको बेल मिली है तो वो खुद ब खुद चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरा ख्याल अभी भी रशीद साहब के मतलब हमारे साथी हैं, और हमारी जमात ने सबसे ज़्यादा, जो मैं आपको खुली तरीके से बता दूँ, हमारे कायद ने इवन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैंने सबसे ज़्यादा हमने मांग की कि उनको रिलीज़ किया जाए। पिछले 3 साल मैंने कोई यूनिट वहाँ नहीं बनाया, 3.5 साल कोई यूनिट नहीं बनाया, और हमेशा मेरे कायद जाके दिल्ली होम मिनिस्टर से कहते थे कि इनको रिलीज़ करो। और चलिए आज वो दिन आ गया जब वो रिलीज़ हो गए, उनको आने दें, तो उसके बाद देखा जाएगा कि रशीद साहब का ये जो इस वक्त का ऊँट है ये किस कलर बैठेगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सही कहा, जैसे राजा साहब ने कहा कि देखने वाली बात होगी, और बड़ी दिलचस्प भी ये होगी कि आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठेगा। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।